वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर कटाक्ष कसा। उन्होंने कहा कि देश में पहले चाणक्य नीति आई और अब केजरी नीति आई है। जेल के अंदर कोरम पूरा हो गया है। केजरीवाल जेल में ही शांत तरीके से कैबिनेट बैठक कर सकेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला किया और कहा कि केंद्र सरकार ईडी और रुपयों के बल पर विधायकों को खरीद कर सरकारें गिरा रही है। ऐसा है, पहले होती थी विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति और अब आई है केजरी नीति। केजरी नीति ये कहती है कि इनके नेता ऐसे काम करें जो जेल में चले जाएं और जेल में जाके फिर अंदर से सरकार चलाई जाएगी। ये नई नीति का इजाद किया है केजरीवाल जी ने और मैं तो कह रहा हूं अच्छा है, अब जेल के अंदर कोरम पूरा हो गया, अब जो वही कैबिनेट मीटिंग करा करें और वहां पर शांत चित्त एकाग्र होकर वहां पर अपनी बैठकें करें। हिंदुस्तान के संविधान पर मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। हिंदुस्तान के प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे रौंदा जा रहा है। हिंदुस्तान की संवैधानिक परंपराओं की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। हिंदुस्तान में वोट के शासन, प्रजातंत्र, प्रजातांत्रिक प्रणाली और संविधान, उनका खात्मा करने की तैयारी की जा रही है और इसमें अनेकों इसके उदाहरण हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन इसका एक उदाहरण है, जहां दो मोदी जी के खिलाफ अगर कोई मुख्यमंत्री हैं तो उनको जेल में ठूस दिया जाएगा जबरदस्ती। मुझे इस देश के लोगों पर विश्वास है, इस देश के नौजवानों और महिलाओं पर विश्वास है कि वो, और आज आपको शायद ये बात मेरी अटपटी लगे, पर इस देश में एक संपूर्ण क्रांति होगी। उसके लिए शायद अभी हमें और कई कुर्बानियां देनी पड़ें। उसके लिए हम सब कांग्रेस के साथी उस हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं ताकि देश जिंदा रहे। देखिए ऐसा है, हमारे पुराने साथी हैं, पहले वो भाजपा के बारे में क्या कहा करते थे, आप अपना टेलीविज़न निकाल कर देख लीजिए। इसलिए जब नया आदमी किसी दल में शामिल। वहीं रतिया पहुंचे अशोक तंवर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सिरसा में भारी मतों से जीतने का दावा किया। इसी के साथ तंवर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर चुटकी भी ली और कहा कि कांग्रेस को सिरसा से कोई प्रत्याशी नहीं मिलेगा। इसी बात का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कई बार मजबूरियों में ऐसे बयानबाजी करनी पड़ती है ताकि कहीं टिकट ना कट जाए। इतना जोश अगर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, यहाँ के संगठन में, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों में है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंजाम कैसा होगा। ये लोग संगठन की दृष्टि से बिल्कुल पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर पर गए हुए हैं, धीरे धीरे काम मिल रहा है और हर हमारा पार्टी का अग्रणी संगठन बहुत एक्टिव है और इसीलिए जो है ना मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला है, ना मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई टिकने वाला है। लोग जो है मना कर रहे हैं कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही ना हो इस बार और वैसे ही जो है सर्वसम्मति से ना बना देना। के संविधान पर मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। हिंदुस्तान के प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे रौंदा जा रहा है। हिंदुस्तान की संवैधानिक परंपराओं की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। हिंदुस्तान में वोट के शासन, प्रजातंत्र, प्रजातांत्रिक प्रणाली और संविधान, उनका खात्मा करने की तैयारी की जा रही है